Hello students, how are you? This is your Ansar Nayati sir and I welcome you all in our channel Ansar Sir's lecture. So today I am going to start the chapter number 2 of class 9th math book and the name of the chapter is Polynomials. जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट you can say most important chapter and the name of the chapter is Polynomials. So before the starting of the chapter, I want to tell you something about the variable and constant. क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट का ही इसमें हम यूज़ ज़्यादा करने वाले हैं, तो इस लेक्चर को पूरा बहुत केयरफुली सुनना। बहुत ही बेसिक्स चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो पहले हम पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे एक चीज़ तुमने सुना होगा कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी फिक्स, कुछ भी अगर फिक्स है वो कांस्टेंट होगी। जैसे कोई नंबर है, जैसे 5 मैं आज ये लिख दिया 5, ये कल भी 5 ही रहेगा और आने वाले सालों में भी ये 5 ही रहेगा। यानी 5 की जो वैल्यू है वो 5 ही रहने वाली है, कभी जिंदगी में कम या ज्यादा नहीं हो सकती। यानी ऐसी चीजें जो फिक्स है, जिसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी 5 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, इस तरीके की जो फिक्स वैल्यूज हैं उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे कि नाम ही तुम्हें इंडिकेट कर रहा है, तुम्हें बता रहा है कि वेरिएबल मीन्स वेरी, यानी जो चेंज होता रहे, जो चेंजेबल हो, उसको बोलेंगे वेरिएबल। जैसे आपके पिताजी की सैलरी, ठीक है, ये मुझे नहीं पता कितनी है तुम्हारे पिताजी की सैलरी, मेरी सैलरी तुम्हें नहीं पता। यानी तुम्हारी पिताजी की सैलरी और मेरी सैलरी दोनों तो सैलरी है, लेकिन वेरी है, इनके अंदर वेरिएशन है। तुम्हारे पिताजी की बहुत ज़्यादा होगी, मेरी कुछ और होगी, मेरी घटती बढ़ती रहेगी, तुम्हारे पिताजी की भी सैलरी घटती बढ़ती रहेगी। इवन तुम्हारी पॉकेट मनी है ना, तुम्हारी पॉकेट मनी भी वेरिएबल है, कभी ये बढ़ के मिल जाती है, कभी कम भी मिल जाती है ना। तो ये होता है वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, कभी ज़्यादा कभी कम, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे तुम्हारे पिताजी की सैलरी को अगर मुझे बताना हो, है ना, तो मुझे पता तो है नहीं कि तुम्हारे पिताजी की सैलरी कितनी है, मम्मी की सैलरी कितनी है और तुम्हारे ग्रैंडफादर की सैलरी कितनी है। आई होप कि बहुत ज़्यादा हो, और मैं दुआ करूँगा कि बहुत ज़्यादा हो, तुम्हारी मम्मी पापा की सैलरी लाखों में पहुँच जाए। ठीक है, लेकिन लाखों में पहुँच जाए, मैं जानता तो हूँ नहीं कितनी सैलरी है, तो वो जो सैलरी मुझे पता नहीं है, उसको मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि उसकी सैलरी कितनी होगी, तो मैं क्या करूँगा? मैं लाख 2 लाख तो बता नहीं पाऊँगा। मैं कहूँगा हाँ चलो उसकी सैलरी मान लेते हैं X, है ना, X। मेरी सैलरी मैं Y मान लेता हूँ, है ना। किसी और की सैलरी मुझसे डबल है, 2Y, मेरी स्क्वायर है उनकी सैलरी Y²। यानी जो वेरी होती रहती है उसको बोलेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू होती है और जो वेरिएबल होती है वो चेंज होती रहती है। अब उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स करके लिख दें, है ना, उसको मिला करके लिख दें, वही बन जाता है हमारा पॉलिनोमियल। जैसे 5x, 3y, 9y, इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है x। अब तुम रोने लग जाओगे, सर बताइए, आपने कहा कि उसमें वेरिएबल भी हो कांस्टेंट भी हो, आपने सिर्फ x लिख दिया, ये कैसे हो गया पॉलिनोमियल? हो गया बेटा, इसके साथ 1 लिखा है ना, 1x। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, तो पॉलिनोमियल कब होगा कब नहीं होगा, इसको पहले देखो। पॉलिनोमियल के लिए तुम्हें 2 चीजों को याद रखना है। नंबर 1, उसकी जो
जो कंडीशन है कि वेरिएबल की जो डिग्री होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर में होगी। होल नंबर में मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। वो जो तुम्हारी उसकी डिग्री होगी वेरिएबल की, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी 3/2 1/2 इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। माइनस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइनस में नंबर अगर हो जाएंगे तो इंटीजर हो जाएगा। तो सिंपली अगर तुम ये कह सकते हो कि वही नंबर पॉलिनोमियल होंगे जिसकी पावर जो है, जिसकी डिग्री है, वो एक होल नंबर हो, है ना। जैसे यहां पे मैं लिख दूं 6y², ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं लिख दूं 6√y, 6√y, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब बेटा होता है y⁻², ठीक है ना। और हाफ पावर नहीं हो सकती क्योंकि वो होल नंबर होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है कि वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कभी कभी पॉलिनोमियल के कुछ नाम अलग से दिए जाते हैं, उन नाम को देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एक आता है, कभी कभी पॉलिनोमियल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा मोनोमियल, इसका मतलब इसके जो टर्म होंगे इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगा। जैसे मैंने लिख दिया x, 5x, 10y, ये सब देखो क्या है, सबके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है ना। कोई भी यहाँ पे साइन नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक वैल्यू ये इस तरीके से दी है। उसके बाद आते हैं बायनोमियल। बायनोमियल में इसमें दो टर्म होंगे, 5x + 3, देखो इसमें दो टर्म है, ये पॉलिनोमियल भी है और बायनोमियल भी है। मतलब ये है कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन कुछ चीजों का ऐसे नाम रख दिया गया है ना। पॉलिनोमियल ये भी है लेकिन इसका एक्चुअली में नाम क्या होगा? बायनोमियल। और 6y + 10, ये भी बायनोमियल है। ट्राइनोमियल मतलब इसमें इस तरीके से देख लो, 6x² + 5x + 2। देखो इसमें कितने टर्म आ गए? एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म आ गए, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसके बाद मान लो 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, है ना। जैसे 6x⁵ + 2x⁴ + 3x² + 9y + 10, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे मैंने लिख दिया ना। यहाँ पे y कर लेते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब सबका नाम तो हम नहीं पढ़ पाएंगे ना। मान लो तीन तक तो ठीक है, एक मोनोमियल, एक बायनोमियल, एक ट्राइनोमियल। उसके बाद की जो वैल्यू आती है, अब सबका तो हम नाम नहीं रख पाएंगे, हम इंसान हैं, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो सबका नाम नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उसको शॉर्ट में सबको मिला करके एक चीज़ बोल दी जाती है कि ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। लेकिन अलग से पूछा जाए कि मान लो कोई एक टर्म है, क्या ये मोनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक टर्म है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ये हो गए। उसके बाद अब अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री के हिसाब से उसका नाम क्या रखा जाए, ठीक है। जैसे 5x + 3, इसकी डिग्री कितनी है बेटा? देखो इसकी डिग्री है 1, ठीक है। यानी इसको मैं लिखूंगा, इसका नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से इसको लिख दूं +4, अब इसका नाम क्या है? इसकी डिग्री 2 है। ये एक बायनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से हो जाए 5x³, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस तरीके से क्यूबिक ये पॉलिनोमियल हो गया। अब आ जाओ, कभी कभी क्या होता है, तुमसे ये पूछेगा क्वेश्चन में
कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक सिंपल सी चीज दे करके तुमसे पूछेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो, देख करके तुरंत इस तरीके से मत बता देना कि ये देख करके किसी चीज़ों को जज नहीं करना। वैसे तो हम रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा किसी दोस्त से कोई पर्सन मिल गया किसी के थ्रू, या सिर्फ देख करके हमें नहीं बताना चाहिए कि आदमी अच्छा है या नहीं, ये गलत बात है ना। हमें पहले उसको समझना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, तब हम डिसाइड करते हैं कि ये आदमी अच्छा है या नहीं। उसी तरीके से क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें दिया होगा और तुमसे पूछ देंगे कि वेदर इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले हम ऐसे ही जज नहीं कर लेंगे, पहले सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच जाएंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन पे पहुंचेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन करोगे गलत हो जाओगे। पहले हम सिंपल करेंगे, बाद में सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे तुम्हें पॉलिनोमियल मिलेंगे जो दिखने में लगेंगे कि पॉलिनोमियल है और वो होगा नहीं। जैसे कुछ एक एग्जांपल मैं तुमसे शेयर कर दूं यहाँ पे, कि तुमसे ये पूछे कि 5x² + 2/x क्या ये पॉलिनोमियल है। तो तुम कहोगे हाँ बिल्कुल है सर, यहाँ पे 2 है। हम कैसे पॉलिनोमियल पता करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होल होनी चाहिए। तुम कहोगे सर वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए 1 है, ये पॉलिनोमियल हो गया नहीं। पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो क्या बनेगा, 5x² + 2 और x की पावर 1 है। तुम्हें पता होगा 9 के पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा था, ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस हो गई है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जो दिखने में लग रहा था कि है वो एक्चुअली में नहीं है। उसके बाद कुछ इस तरीके की चीजें जैसे ऐसे दे दे तुम्हें, देखो जो रूट में आते हैं पॉलिनोमियल वो कभी कभी होंगे कभी कभी नहीं होंगे। तो देख करके हम नहीं बता सकते कि होगा कि नहीं, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ऐसे देखिए कोई x², क्या ये पॉलिनोमियल है। तो कहोगे नहीं सर ये रूट में सर ने बताया था, है ना, और गलत करके आओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये रूट हट सकता है तो बिल्कुल हटाएंगे पहले, उसके बाद हम कहेंगे। देखो ये स्क्वायर और ये रूट है, स्क्वायर जैसे ही यहाँ से हटेगा रूट के साथ खत्म होगा तो आ जाएगा x, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अच्छा ये देखो √6y, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये है या नहीं है। देखो बेटा ये है या नहीं है हम कैसे पता करेंगे, मैंने कंडीशन क्या बताई, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, यानी वेरिएबल की जो पावर है वो 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, कांस्टेंट के कुछ भी हो। यानी ये रूट में है, ये रूट में है, y रूट में नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं 6√y, अब ये नहीं होगा क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये रूट में चला गया। तो बात कुछ समझ में आ रही है, वेरी गुड। अच्छा एक और कंफ्यूजन वाला बता रहा हूं, जैसे कोई तुमसे कह दे कि ये 3 बताइए, मैं तुमसे कहूँ ये पॉलिनोमियल है, और तुम कहोगे सर ये नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें तो x है ही नहीं, है ना, बिल्कुल x है इसमें, कैसे है। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 1 लिख सकता हूँ, और ये 3 और 1 किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर 0 हो गई उसकी वैल्यू 1, तो यानी x की पावर 0 भी तो मैं लिख सकता हूँ, और 0 होल नंबर है, बिल्कुल है, यानी 3 भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरीके से बेटा इसको करेंगे। वेरिएबल की डिग्री देखेंगे होल नंबर आ रही है या नहीं, बाकी कांस्टेंट की कुछ भी हो। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये हो जाएगा। और अगर मैं तुमसे इस तरीके से कहूँ जैसे x की पावर -2 और इधर आ गया तुम्हारा x³ + 5x², तुमसे ये पूछ दे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो बेटा ये दिखने में लग रहा है, तो तुरंत कहोगे सर ये नहीं है, क्योंकि x की पावर -2 है, और आपने बताया है सर -2 होती है, तो वो होती नहीं है पॉलिनोमियल। नहीं बेटा, पहले अगर उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहे हैं तो लगा दो, पहले सिंप्लीफाई करो, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि है या नहीं। पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो x की पावर -2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है ना, हो गया। और ये हो जाएगा 5x² इंटू एक्स की पावर -2। देखो x² एक्स की पावर जो -2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ना। अच्छा देखो ये बेस सेम है, बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी ये हो जाएगा -2 और +3 और इधर हो जाएगा 5x 2 -2, ये आ गई x की पावर -1 और ये x की पावर 0 हो गई, यानी ये 5 हो गया, ये प्लस है, सॉरी ये +1 आ गई। ये देखो पॉलिनोमियल है। तो मिला जुला के मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा कि अगर कभी भी इस तरीके से पूछते हैं कि है या नहीं है तो पहले हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डिग्री की बात आती है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है देखो 5x² + 6 इस तरीके से आ गया, तुमसे इसकी डिग्री पूछ लिया तो डिग्री ऐसे लिखेंगे, डिग्री इक्वल टू उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, यानी इसकी डिग्री होगी बेटा 2, क्योंकि पावर 2 है ना तो डिग्री 2 होगी, ठीक है। और एक और चीज कि पॉलिनोमियल तो होता है ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। तो देखो ये जैसे 5x² + 3x + 2 ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ये कितने वेरिएबल इसमें आ रहे हैं? देखो x भी इसमें वेरिएबल है, क्या y भी है? नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल है इसमें? 1 वेरिएबल है। अगर इस तरीके से मैं लिखूं 6x² + 5y + 2, ये क्या हो गया? देखो इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो x भी है और एक y भी है, 2 अलग अलग वेरिएबल है, तो इसको कहेंगे पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ पे 2 है, x नहीं बेटा, x ये है, ये भी है, x ही तो है, वो भले ही 2 जगह लिखा हुआ है लेकिन वो वेरिएबल उसमें एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 वेरिएबल है और अगर उसमें 2 वेरिएबल आ जाते हैं x y z भी आ गया तो 3 वेरिएबल उसमें हो जाएंगे, t आ गया, कोई और h आ गया, कुछ भी इस तरीके से आ गए तो उसको हम काउंट करेंगे कि कितने वेरिएबल इसमें एक्चुअली में, ठीक है। तो अब आ जाओ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है बेटा कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो पहले तो इसमें ये पता करेंगे कि वेरिएबल पहले वो पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल पता करने के बाद पता करेंगे कि ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, ठीक। तो देखो ये 4x² - 3 + 7 ये पॉलिनोमियल भी है और 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये यस ये पॉलिनोमियल है, ये भी यस ये पॉलिनोमियल है। इसमें देखो ये √3√t है यहाँ पे प्लस t√2। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वेरिएबल था ये रूट के अंदर आ गया, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये लिखेंगे नो, क्यों नहीं है? लिखेंगे बिकॉज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज नॉट होल नंबर। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो डिग्री आ रही है, जो इसकी एक्सपोनेंट आ रही है वो होल नंबर में नहीं है। उसी तरीके से देखो ये भी हो गया, ये भी नहीं है, इसमें भी सेम चीज यहाँ पे सेम स्टेटमेंट लिख देना। अच्छा ये देखो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन क्या ये लीनियर है? क्या ये 1 वेरिएबल है? तो देखो इसमें वेरिएबल देखो एक x है, एक y है और एक t है, यानी ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं है।
इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दूसरा क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ यहाँ पे पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है वो बताने। कोफिशिएंट का मतलब होता है यानी जिस वेरिएबल की बात हो रही है उसके साथ जो कुछ भी जुड़ा है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। यहां से देखो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, इसके साथ 1 बेटा जुड़ा है ना, 1 इंटू एक्स कर सकते, एक्स स्क्वायर कर सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे क्या है, ये माइनस लगा हुआ है, जब प्लस था तो 1 था, माइनस है ना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट -1 है। अच्छा यहाँ पे देखो π/2 एक्स स्क्वायर, सिंपल है, जो कुछ भी उसके साथ जुड़ा है वो हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, यानी ये लिख देंगे π/2, है ना। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, ठीक है। बस ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बायनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 100 हो। तो कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारे, जितने मन करे बना सकते हैं। तो हमसे सबसे अच्छी बात है एक ही पूछा है, तो एक पहले क्या बनाना है, बायनोमियल जिसकी डिग्री 35। तो एक यहाँ पे हम बायनोमियल बना देंगे, बायनोमियल जैसे ये तुम्हारा हो सकता है, यहाँ पे कोई ऐसा 2 टर्म आ जाए इसमें, तो यहाँ पे 9x, अच्छा उसकी डिग्री कितनी कर देंगे 35 और यहाँ पे प्लस लिख दोगे। देखो एक ये टर्म और एक ये टर्म मिला के हो गया ना, ये 2 टर्म जब आ जाएंगे तो इसको बोलते हैं बायनोमियल। उसके बाद एक ये इंडिकेट कर देना इसको, ये बायनोमियल है, बायनोमियल। एक मोनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 100 है, तो सिंपल कुछ भी y की पावर 100 कर दो, ये मोनोमियल, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये नीचे कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनकी डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। तो बेटा डिग्री लिखना बहुत आसान है, जो हाईएस्ट पावर है, जो एक्सपोनेंट हाईएस्ट है वही उसकी डिग्री है। देखो इसमें कौन सबसे ज्यादा है, 3 इसमें है, हो गया। इसमें 2 लिख देंगे, इसमें देखो इसके ऊपर कुछ नहीं लिख रहा है यानी 1 है। इसके साथ में क्या है, इसकी डिग्री 0। क्यों 0 मैंने बताया है, 3 को मैंने अभी लेक्चर को रिवाइज करो, उसमें पीछे दिया हुआ है। तो अब इसमें लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमें सिर्फ लिख देना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, मैंने भी बता चुका। तो तुम जो है सबको खुद से लिख सकते हो आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पॉज करो और खुद से करो, और जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार देख ले। मैंने क्या बताया, अगर उसकी डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। तो यहां से देखो कितनी डिग्री, 2 क्वाड्रेटिक, कितनी डिग्री 3 क्यूबिक, कितनी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, कितनी डिग्री 1 लीनियर, कितनी डिग्री 1 लीनियर, यहाँ पे कितनी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, यहाँ पे कितनी डिग्री 3 क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा ये क्वेश्चन भी इसी के साथ साथ खत्म, और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज भी खत्म। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिस इज योर आंसर नयाजी सर, सेइंग यू ऑल गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा। और कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये समझ में आया नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें इससे रिलेटेड या फिर तुम्हारे सोशल लेवल पे जो परेशानी आ रही है उसको भी तुम शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा, अपना ख्याल रखो।